हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मेट कंप्यूटर कोचिंग क्लास गंजवासुदा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये पेन ड्राइव का उपयोग कैसे करते हैं। ये पेन ड्राइव है, इसका उपयोग किसी भी कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इस कंप्यूटर में लगा लेना है। जैसे हम इस कंप्यूटर में पेन ड्राइव को लगा लेते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा साउंड की आवाज आती है कि कोई सी फाइल उसमें अटैच हुई है। साथ ही उसको ऑटोमेटिकली उसका फोल्डर ओपन भी हो जाता है। जैसे हमारे सामने जैसे हम इस पेन ड्राइव को हमने लगाया है तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव के अंदर हम जंप कर चुके हैं। मान लीजिए हमने ये क्लोज कर दिया, फिर आपके कंप्यूटर में ये जंप नहीं करता है तो आपको करना ये है कि पेन ड्राइव के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले विंडो के साथ ई दबाना है, जहां से कंप्यूटर एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, जहाँ की कंप्यूटर की पूरी फाइलें होती हैं, जहाँ से हम कंप्यूटर की फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या जो भी अपने अकॉर्डिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए हमें शॉर्टकट का उपयोग करना है विंडो प्लस ई। जैसे हमने विंडो प्लस ई का उपयोग करा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं दिस कंप्यूटर यानी माई कंप्यूटर का ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद हमें ऑप्शन देना, हमारे सामने ये दिखाई देगा कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी वाले डिवाइस यहाँ पे अटैच है वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी और हमारे एक नाम से पंकज सर के नाम से एक डिवाइस आ रही है। तो लोकल डिस्क ड्राइव जो भी है वो ओनली वो कंप्यूटर की ही डिवाइस है जो उसमें ऑलरेडी है इंटरनल, और हम जो एक्सटर्नल लगाते हैं उसके अंदर से अलग से यहाँ पे दिखाई देती है। जो भी उसका नाम होगा ड्राइव का वो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हमें नाम से हम नहीं क्लियर कर पाते हैं कि इसमें कौन सी वाली डिवाइस हमने अभी लगाई, जो पेन ड्राइव हमने अभी लगाई है तो वो कौन सी पेन ड्राइव है, तो हमें क्या करना होगा। जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं तो अभी हमारे यहाँ सामने 3 ड्राइव दिखाई दिखाई दे रही है। आपके कंप्यूटर में 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। वो आपको अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने इस पेन ड्राइव को निकाला तो यहाँ से ये गायब हो चुकी है, जो हमने अभी ड्राइव दिख रही थी 3rd नंबर वाली। तो जैसे हम इस पेन ड्राइव को फिर से लगाएंगे तो वो ड्राइव जो गायब हुई थी वो फिर से यहाँ पे शो होने लगेगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि वो पेन ड्राइव यही है। तो ये एक जरिया है हमें पेन ड्राइव को पहचानने का, या तो उसके नाम से पहचानेंगे या फिर यूएसबी लिखा होगा, या फिर आप निकाल के सामने ही लगाएंगे तो जो गायब हो रही है और आ रही है लगाने पर तो समझ लीजिए कि वही पेन ड्राइव है। ठीक है। अब हम इस पेन ड्राइव में से डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर करने वाले हैं और कंप्यूटर से पेन ड्राइव को कैसे करते हैं। अब मान लीजिए अभी हमें क्या करना है कि पेन ड्राइव के अंदर से कंप्यूटर में डेटा लेना है। तो इसको हमने क्या करा है, सबसे पहले हमें पेन ड्राइव के अंदर जाना, ओपन करना है डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये स्नेहा नाम का एक फोल्डर है, हमें इस फोल्डर को कॉपी करके मतलब डेटा मतलब कोई सा भी डेटा हो सकता है इसमें, फोल्डर हो या डेटा हो या सॉफ्टवेयर हो, सब पे हमें सेम प्रोसेस करनी होगी। यहाँ पे हमें क्या करना है कि राइट बटन क्लिक करना है और कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कॉपी करना है या कट करना तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कट का मतलब आप जानते होंगे, जब हम किसी भी फाइल को या फोल्डर को कट करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर वहां से उठकर दूसरी जगह ही चला जाता है। और जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में एक जगह फाइल और फोल्डर रहता है और दूसरी जगह भी बन जाता है। कट में याद रहे, कट का दूसरा नाम मूव भी है। मूव, कट का दूसरा नाम क्या है? मूव। अगर हम किसी भी फाइल को कट या मूव करते हैं तो वो फाइल एक ही रहती है। अगर हम कॉपी करते हैं तो उसकी कॉपी होती चली जाती है, याद रखना। तो अभी हम कट करेंगे या कॉपी करेंगे वो हम देख लेंगे कि हम करते हैं अभी कॉपी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं डेटा को ट्रांसफर किस तरीके से करना है। ये हमने कॉपी किया। अब हमने ये कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर में ये डेटा सेव करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें या तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर सकेंगे, इसे मिनिमाइज करके यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने राइट क्लिक करा और हमने पेस्ट कर दिया। तो ये कंप्यूटर के अंदर डेटा आ चुका है जो पेन ड्राइव का था। ये पेन ड्राइव के अंदर फोल्डर था स्नेहा नाम का, हमने कॉपी करके लाए और हमने डेस्कटॉप पे यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या फिर कंट्रोल पी से हम कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे। भी पेस्ट की शॉर्टकट की है भी, कंट्रोल प्लस बी, इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए उस डेटा को हमें डेस्कटॉप पे नहीं रखना है, हमें कहीं कंप्यूटर के अंदर फोल्डर के अंदर सेव करके रखना है ड्राइव के अंदर। तो ये हमारी लोकल डिस्क ड्राइव है, या अपने अकॉर्डिंग आप जिस ड्राइव में सेव करना चाहें पेन ड्राइव का डेटा। डेटा बहुत कीमती होता है, अपने काम का हो सकता है डेटा। ये तो मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए नॉर्मली एक फोल्डर कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। आपका डेटा इंपोर्टेंट हो सकता है, तो आप अपने इंपोर्टेंट डेटा को अपने ड्राइव में सेव करके रखना चाहेंगे। तो जैसे हमने ड्राइव को ओपन करा और यहाँ पर हम अपनी एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर पे जाना है, या फिर हम क्या करेंगे उसकी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एन, इससे न्यू फोल्डर बन जाता है। तो यहाँ पे हम अपना नाम देंगे, जो भी हम डेटा का नाम देना चाहें, हमने दे दिया नाम माई डेटा। इसको हमने को इंटर करा और इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसको या तो राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ भी दबा देंगे, तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि कंप्यूटर का डेटा पेन ड्राइव के अंदर ले जाना,
तो सेम प्रोसेस करना है, जहाँ जो डेटा आपको लेकर जाना है पेन ड्राइव के अंदर, उस डेटा के पास जाएंगे, उस डेटा पे हमें राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद हमें उस पे जैसे हमने ये राइट क्लिक करा और हमें कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे, और कट या मूव करना है तो कट या मूव कर देंगे। कट या मूव करने में आपकी फाइल यहाँ से वहीं चली जाएगी, यहाँ पे नहीं रहेगी, और कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगी, वहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये कट किया। अब हम जाएंगे, हमने कट फाइल को कर लिया है, अब हम जाएंगे अपने कहा जहाँ पे उसको पेस्ट करना है, यानी कि रखना है, तो हम पेन ड्राइव के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये डेटा हमें पेन ड्राइव के अंदर ले जाना है। अब हमने पेन ड्राइव को ओपन करा। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर बना सकते हैं, अगर बनाना हो तो फोल्डर बना सकते हो, नहीं तो हम किसी पुराने फोल्डर में इसको पेस्ट कर सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए वो मैंने बता दिया कि राइट क्लिक करके या तो न्यू पर जाएं और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर दें। ठीक है, और या फिर राइट क्लिक ना करके अपन को फोल्डर नहीं बनाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे और एन दबा देंगे, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। और हम फोल्डर का नाम हमें कुछ भी देना हम दे सकते हैं। जो हमने माई डाटा 2 फोल्डर का नाम दे दिया। अभी पेन ड्राइव के अंदर फोल्डर बना रहे हैं, अभी हमने कंप्यूटर के अंदर बनाया था। तो अब हमने इसको ओपन करा और यहाँ पे आके हमने कंट्रोल के साथ भी कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के लिए ये हमने पेस्ट कर दिया, अभी हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी मेमोरी थोड़ी फाइल है, हमने ज़्यादा बड़ी फाइल को कॉपी कर लिया था, हमने ध्यान नहीं दिया कि ये ज़्यादा बड़ी फाइल थी। अब उसमें समथिंग 1 GB की फाइल थी, थोड़ा टाइम लग सकता है। इतना कंप्यूटर हमारा फास्ट भी नहीं है कि कुछ ही सेकंडों में ये फाइल को ट्रांसफर कर दे। फिर भी 1 GB का डेटा दो दो एक मिनट तो लगा ही सकता है। आपको दिखाई दे रहा है कि अबाउट बता रहा है कि 1 मिनट 15 सेकंड 10 सेकंड में ये कंप्लीट फाइल हो जाएगी 1 GB की, मतलब 1 से 1.5 GB में हमारा 1 से 1.5 मिनट में हमारा 1 GB का डेटा ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये हमारी फाइल यहाँ पे आने वाली है, आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी पेन ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में डेटा ले जाने के लिए, या फिर अपनी पेन ड्राइव, आजकल सभी लोग पर्सनल एक पेन ड्राइव रखते हैं, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं। मान लो कभी आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं, कोई सा भी काम करने के लिए जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी पेन ड्राइव में सेव करना होना जरूरी होता है। कभी हम जाते हैं तो अपनी पेन ड्राइव दे देते हैं उनको कि हमारे इस पेन ड्राइव में डेटा उसको हमारे प्रिंट कर दीजिए, या फिर जो भी फाइल हम सेव करना चाहें रख सकते हैं। तो पेन ड्राइव का उपयोग करना और इसको साथ रखना, अपना डेटा रखना, ये आजकल का स्मार्ट वर्क है, आपको रखना जरूरी हो गया है। कभी भी कंप्यूटर में आपका काम नहीं हो पाता या लैपटॉप या मोबाइल आपका मिस्टेक करता है, तो एक पेन ड्राइव में डेटा बैकअप होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर से पेन ड्राइव का डेटा ट्रांसफर करने में उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे पेन ड्राइव का डेटा ट्रांसफर किया जाता है कंप्यूटर से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में। तो अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाते हैं इस टाइप की तो सबसे पहले आपके पास आएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।